सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। आज आप जैसे ही अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक नया ये कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज रिटर्न कैलेंडर फॉर द लास्ट 5 रिटर्न पीरियड्स, यानी पिछले 5 रिटर्न पीरियड्स की आपको जीएसटी 1 या आईएफएफ और 3बी के बारे में बताया जा रहा है कि आपने कब फिल की और क्या फाइल की या नहीं की। फिल कब की वो डेट भी आ रही है, अगर आप उसके ऊपर अपना यहाँ पर आ रहे हैं तो डेट भी लिखी आ रही है, फिल्ड ऑन। देखिए जो भी रिटर्न फील्ड है उसकी डेट भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सो एक नया चेंज ये जीएसटी पोर्टल पे आया है। इससे क्या है कि आपको एक ही जगह पे डिटेल मिल रही है, तो इजी हो रहा है ये पता करना कि क्या आपने रिटर्न फाइल कर दिया। कई बार हमें लगता है कि शायद रिटर्न हमने फाइल कर दिया, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो इससे बड़ा अच्छा फैसिलिटी ये रहेगी कि पता चल जाएगा कौन सी रिटर्न फाइल हुई है और कौन सी रिटर्न पेंडिंग रह गई है। अब आपके डैशबोर्ड पे ही ये दिखाई दे रहा है। और मुझे पता है कि पेंडेमिक का बहुत ही टफ टाइम चल रहा है सभी टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए, पर आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं की है। तो इस वीडियो में आपके साथ 30 अप्रैल तक जो आपको एक्शन लेने हैं, 2 कामों पे, जो मेजरली 2 काम है उन पे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटी सी वीडियो है, एंड तक जुड़े रहेगा। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप स्वस्थ हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करिए जब भी आपको अच्छा लगे तभी अपना काम निपटाएं। पहले आपका स्वास्थ्य है तो उसके बाद आपको अपने काम करने हैं। तो पहला काम जो मैं आपको बता रही हूँ उसके लिए आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद रिटर्न्स में जाइए। रिटर्न्स में जाके ऑप्शन आ रही है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, इस पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ क्लिक करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 ही दिख रहा है, इस पे सर्च करें। अब यहाँ आपको जो पहला क्वार्टर दिख रहा है ना, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है हमारा 21-22 का। पेंडेमिक की वजह से बहुत से लोग अब घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और इस टाइम में अगर आप अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो studybuddy.com पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स है, जीएसटी का डिटेल कोर्स है, एक्सेल का एक ये कोर्स है हमारा, ऑटोमेटिक बैलेंस शीट का। इनके बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, और अगर आपको इनके लिंक चाहिए तो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और इसका फर्स्ट क्वार्टर का पहला मंथ अप्रैल इज गोइंग ऑन, और अप्रैल से जून के लिए अब आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या आप क्यूआरएमपी स्कीम में रहना चाहते हैं या उससे क्विट करना चाहते हैं। अगर आप क्विट करना चाहते हैं या फिर पहले मंथली ले लिया था आप क्वार्टरली करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे उसके लिए एक्शन लेना है। अगर 30 अप्रैल तक आप ये एक्शन नहीं लेंगे तो फिर से वही दिक्कत आ जाएगी कि अगर आपने गलती से कहीं पे क्यूआरएमपी ले लिया है तो फिर वो कंटिन्यू हो जाएगी 3 महीने के लिए, या गलती से कहीं पे मंथली ले लिया है तो वो 3 महीने के लिए कंटिन्यू हो जाएगी। तो अप्रैल से जून क्वार्टर में अगर आपको क्यूआरएमपी चाहिए या नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे आके उसके लिए एक्शन लेना है। आप देख सकते हैं सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम, डेट है ये 1 फरवरी को ओपन हुई थी और 30 अप्रैल तक अभी अवेलेबल है। तो 30 अप्रैल का सबसे जरूरी काम है आपके लिए ये। अगर आप क्वार्टरली ऑप्शन चूज करेंगे तो आपकी जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली हो जाएगी और 3बी भी क्वार्टरली हो जाएगी। तो यहाँ डेट्स भी आ जाती हैं। यहाँ पे जीएसटीआर 1/IFF लिखा है, यानी जीएसटीआर 1 तो आप क्वार्टर एंड में ही फाइल करोगे, यानी जून के बाद जुलाई में 13 जुलाई तक जीएसटीआर 1 फाइल करोगे। उससे पहले के जो 2 महीने रहेंगे अप्रैल और मई के लिए आप 13th तक, नेक्स्ट मंथ 13 तक आईएफएफ फाइल करोगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपकी B2B सप्लाईज है तभी आपको ये फाइल करनी है। एक बार आईएफएफ में डाटा डाल दिया तो जीएसटी 1 में दोबारा नहीं डालना पड़ेगा। 3बी भी आपकी क्वार्टरली हो जाएगी, जो आपको जून के बाद यानी 24 जुलाई या 22 जुलाई तक अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स फाइल करनी होगी। पहले 2 महीने 3बी फाइल नहीं करनी होगी, पर टैक्स की पेमेंट आपको मंथली करनी होगी अप टू 25th। और वो उसके लिए आपको जो चालान यूज करना है वो उसके लिए आप सर्विसेज में आएंगे, पेमेंट्स में आएंगे, क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन मिलती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। यहाँ से आपको फिर पेमेंट करनी होती है एवरी मंथ 25th तक टैक्स की। जिस महीने 3बी फाइल होनी है उस महीने फिर आपको ये चालान यूज नहीं करना होता, उस महीने की पेमेंट आपको 3बी के साथ ही पे करनी होती है। तो अगर आप क्वार्टरली ऑप्शन चूज करेंगे तो आपकी 3बी भी क्वार्टरली हो जाएगी, जीएसटीआर 1 भी, और मंथली ऑप्शन चूज करेंगे तो जीएसटीआर 1 एंड 3बी दोनों आपकी रहेंगी मंथली। जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट रहेगी, जैसे अप्रैल गया तो अप्रैल की रिटर्न आप भरोगे 11 मई तक,
मई जाने पर 11 जून तक GS-Tier 1 और जून चले जाने पर 11 जुलाई तक GS-Tier 1। मंथली के केस में ये 3B की डेट यहाँ गलत आ रही है। मंथली के केस में 3B की डेट एवरी मंथ 20th रहेगी, ध्यान रखना, यहाँ पे ये गलत है डेट। पोर्टल पे बहुत बार डेट्स गलत दिखाई जाती हैं। 3B की जो लास्ट डेट है वो रहेगी एवरी मंथ 20th, यानी अप्रैल वाली 3B मंथली के केस में आप फाइल करोगे 20th मई तक। मई की कब करोगे? 20th जून तक। जून की कब करोगे? 20th जुलाई तक। स्टेट वाइज डेट्स नहीं है 3B की मंथली के केस में, इसका खास ध्यान रखना। तो आपने ये एक्शन जरूर लेना है 30 अप्रैल तक। तो ये था पहला काम जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई एम होपिंग आपने अंडरस्टैंड भी कर लिया अच्छे से, मैंने आपको बता दिया है। क्वार्टरली में कौन जा सकते हैं पर्सन? जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज तक है, ठीक है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है फिर तो वो पर्सन वैसे भी क्वार्टरली ऑप्शन ऑप्ट ही नहीं कर सकते, मंथली ही उनके लिए एलिजिबल रहेगी। नेक्स्ट काम जो मैं आपको बता रही हूँ वो है GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 2021 की। ये एनुअल रिटर्न है कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए, यानी एनुअली इनको एक बार फाइल करनी होती है। इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2021। और आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगी कि कंपोजिट टैक्स पेयर्स की जो एनुअल रिटर्न थी ना GSTR 9 में, वो अब नहीं रही है, वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है, क्योंकि आपकी सारी डिटेल GSTR 4 में ही चली जाती है। तो GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 2021 की कंपोजिट टैक्स पेयर्स को 30 अप्रैल तक जरूर फाइल करनी है। और कैसे फाइल करनी है उसकी वीडियो देख लीजिए, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरी वीडियो अवेलेबल है GSTR 4 फाइलिंग की, एनुअल रिटर्न ऑफ कंपोजिट टैक्स पेयर्स। आप इसे देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने यहाँ आई बटन पे भी डाल दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो अपनी एनुअल रिटर्न जो GSTR 4 है उसको फाइल करना ना भूलें। यही 2 इंपॉर्टेंट काम थे जो 30 अप्रैल तक आपको निपटाने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे कोर्सेज की। पहला हमारा कोर्स है इनकम टैक्स का। डिटेल कोर्स है, ITR 1 to ITR 4 अच्छे से आपको इसमें कवर कराई गई है, सभी एस्पेक्ट्स आपको अच्छे से क्लियर किए गए हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं तो हमारा ये कोर्स लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। GST का हमारा अपडेटेड कोर्स अवेलेबल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एनुअल रिटर्न अलग से भी अवेलेबल है और GST कोर्स में भी इंक्लूड है, और QRMP भी अलग से भी अवेलेबल है और GST कोर्स में भी इंक्लूड है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, बैलेंस शीट्स बनाते हैं, बहुत सारी बैलेंस शीट्स आप बनाते होंगे और उनमें कई घंटे कई दिन लगाते होंगे, तो हमारा ये कोर्स लीजिए। एक्सेल की पावर को यूज करके इसमें आपका टाइम सेव करना बताया गया है, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। इन सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सभी लोग क्योंकि घर पे हैं तो अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए हमारे कोर्सेज का भरपूर फायदा उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।